अटलांटिक महासागर के ऊपर तैरते रुई के फाहों जैसे बादल। यहाँ ऐसे लाखों बादल दिखते हैं। सूर्य की किरणों को परावर्तित कर ये वातावरण को ठंडा रखते हैं। क्या इनसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना किया जा सकता है? कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके बारे में पक्के तौर पर अब तक वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं मिल पाई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के तट से करीब 1000 किलोमीटर दूर है बारबाडोस। ये द्वीप लेसर एंटिलेस श्रृंखला का हिस्सा है और बादलों पर रिसर्च करने वालों की पसंदीदा जगह भी। वैज्ञानिक यहाँ क्यूमुलस क्लाउड्स का रहस्य खोलने पहुंचे हैं। महासागर के ऊपर बहने वाली पसाट विंड के रास्ते में ईस्ट कोस्ट पर एक खास शोध केंद्र बना है, मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर मीटियोरोलॉजी। यहाँ काम करने वाले प्रोफेसर ब्यॉर्न स्टीफेंस की नजरें क्यूमुलस क्लाउड्स पर ही लगी रहती हैं। उनकी रिसर्च इन हमेशा गति में रहने वाले बादलों पर है, जिनका धरती की जलवायु पर सबसे ज्यादा असर होता है। नीचे वाले बादलों में कुछ फीसदी का बदलाव भी धरती के वातावरण पर इतना बड़ा असर डाल सकता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में मात्रा के दोगुने होने से होगा। औद्योगिक युग की शुरुआत से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दोगुना नहीं हुआ है, लेकिन इन बादलों के कम या ज्यादा होने भर से ग्रीन हाउस इफेक्ट आधा या दोगुना हो सकता है। सुनने में तो ये काफी अहम लगता है। समस्या है कि इसके सही आकलन के लिए जरूरी जानकारी अब तक इकट्ठा नहीं हो सकी है। इसीलिए रिसर्चर हर संभव आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर डेटा जमा करने में लगे हैं। आसमान में 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेजर किरणें भेजी जाती हैं, जो वाष्प, विकिरण, तापमान और एरोसोल की मात्रा जैसे आंकड़े जमा करती हैं। मौसमी रिसर्च के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी का जहाज मीटियोर एक खास अभियान के लिए तैयार है। बादलों पर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए वो कई ऐसे उपकरणों से लैस किया गया है जिसका पानी में पहली बार इस्तेमाल होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम बादलों के ऊपर से खास तरह के डेटा का खजाना हासिल करना चाहती है। प्रोजेक्ट का नाम है EREC4A। जर्मन रिसर्च एयरक्राफ्ट हालो बादलों के ऊपर 9 घंटे चलने वाले मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। हम बादलों को सीधे तौर पर नहीं माप सकते। हम अलग अलग तरीकों से उसके गुणों का पता लगाते हैं, जिसके लिए उसे कई ओर से देखना होता है। ऐसा समझिए कि जैसे किसी इंसान के बारे में पता लगाने के लिए हम उसके सगे संबंधियों के साथ उसका व्यवहार देखते हैं। आप कई लोगों से पूछना चाहते हैं कि वो इंसान कैसा है। यहाँ हम कई उपकरणों से पूछते हैं कि वो बादल को कैसे देखते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से हम बादलों को माप रहे हैं। एयरक्राफ्ट ये काम बहुत अच्छे से कर लेता है। बादलों के बढ़ने में कई चीजों का हाथ होता है। बूंदों का आकार, कणों का घनत्व, बहाव का बर्ताव, तापमान और विकिरण की तीव्रता, इन सभी की अहम भूमिका होती है। हम हालो एयरक्राफ्ट में बैठकर पूर्वी बारबाडोस के ऊपर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। बादलों में कैद हवा को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे पानी पर कुछ जहाज और अपने आप चलने वाले वाटरक्राफ्ट भी हैं। यहाँ अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट भी है। ये सब यहाँ चक्कर लगा रहे हैं ताकि हमें बादलों का बढ़िया ओवरव्यू मिल सके। हर 4 मिनट में यहाँ से एक प्रोब को गिराया जाता है, जो वर्टिकल फ्लो और हवा में गतिरोध को मापता है। इससे मिले डेटा से बादलों के जीवन चक्र को समझने की कोशिश की जाती है। वे बादल जो सैटेलाइट चित्र में नहीं दिखते और ज्यादातर समय गतिमान और टुकड़ों में बटे होते हैं। समुद्र में इस्तेमाल के लिए मीटियोर पर एक डॉपलर रडार लगाया गया है। मकसद है कि इससे जलवायु पर गहरा असर डालने वाले लो क्यूमुलस बादलों से पानी की बूंदों के गिरने की गति को मापा जा सके।
आज माप लेने के लिए आदर्श स्थिति है। सारा प्रयोग ही इन छोटे क्यूमुलस बादलों पर केंद्रित है। हम जानना चाहते हैं कि धरती के गर्म होने पर ये बादल कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इन बादलों के क्लस्टर कैसे होते हैं। कई बार ये बहुत पास पास होते हैं तो कई बार काफी दूर दूर, अलग अलग आकार के होते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। हम अपने प्रयोगों से ये सब जानना चाहते हैं। बादलों के बनने में महासागर और वातावरण के बीच का आपसी लेन देन भी मायने रखता है। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इस चक्र को समझने और मापने का लक्ष्य रखा है। सेंसरों की मदद से जलवायु मॉडलों के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जाती है। सारी रिसर्च एक बड़े प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है। क्या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सागरों से ज्यादा पानी वाष्पीकृत होकर बादल बना रहा है, या आसमान के निचले हिस्से वाले बादल किसी और वजह से जल्दी गायब होने लगे हैं? न केवल इससे जुड़े प्रयोग कठिन हैं, बल्कि आंकड़े जमा करने के लिए मशीनें लगाने तक के लिए वाकई कई ऊंचाइयां नापनी पड़ती हैं। थोड़ा अजीब है, लहरों के कारण आज तो ये कुछ ज्यादा ही हिल रहा है। असल में आज हवा बहुत चल रही है। ये बहुत चुनौती भरा रहा। इस पूरे अभियान को इस आधार पर आंका जाएगा कि इससे जलवायु रिसर्च की दुनिया में सबसे रहस्यमय माने जाने वाले विषय यानी बादलों पर कितनी रोशनी डाली जा सकी। बियॉन्ड स्टीफेंस का मानना है कि गर्म होती दुनिया में उसे ठंडा रखने वाले ज्यादा से ज्यादा बादल बनने लगेंगे, लेकिन अभी ऐसा दावे से नहीं कहा जा सकता।